वो संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालने वाले हैं। तो 11:30 बजे का ये समय तय किया गया है, जिसमें राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के 300 सांसद राज्यसभा और लोकसभा के इस मार्च में शामिल होंगे, जो कि पार्लियामेंट के मकर द्वार से होते हुए चुनाव आयोग तक जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई भी परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं ली गई है या ना ही कोई ज्ञापन उनको सौंपा गया है कि इस तरीके का कोई मार्च होने वाला है। वहीं विपक्ष आज भी राहुल गांधी की अगुवाई में इस मार्च की मेगा तैयारी कर रहा है। आज इंडिया ब्लॉक इसी बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने वाला है। एसआईआर को लेकर संसद में लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। चुनाव आयोग से आर पार के मूड में राहुल गांधी। वोट चोरी कैंपेन के बाद गठबंधन का मेगा मार्च। इंडिया ब्लॉक के सांसदों का आज ईसी तक मार्च। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ अब खुला मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी नोटिस पर नोटिस भेजकर राहुल से वाजिब जवाब मांग रहा है। राहुल के आरोपों पर शपथ पत्र की मांग हो रही है। अब ये लड़ाई आर पार की होती नजर आने लगी है। राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सांसद आज मेगा मार्च निकालने जा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के सांसद आज संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च निकालेंगे, जिनकी दूरी करीब 1 किलोमीटर की है। विपक्षी दल के सांसदों ने चुनाव आयुक्तों से मिलने का समय मांगा है। चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन के आंदोलन को लेकर बीजेपी के नेता हमलावर हो गए हैं। एनडीए के नेताओं ने इसे नाटक और हार से घबराहट बताया। आंदोलन जीवी कुछ लोग है, बिना आंदोलन में जी नहीं सकते हैं, इसलिए वो उनका खाद्य है। जीने के लिए उनको कुछ नाटकबाजी करना है और करने दीजिए। समझ में नहीं आता है कि इंडी ब्लॉक का बचा क्या है, लेकिन जो वो आंदोलन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये उनको भी पता नहीं। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं। सरकार की नीतियों की नुक्ताचीनी और आलोचना करने की उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के सड़क पे आने के हम उनके खिलाफ। एनडीए जहां कांग्रेस और राहुल पर हमलावर है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बीजेपी पर करारा पलटवार किया। जिस तरीके से लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाबदेही से बच रही है, अपनी धमकियां दे देकर चुप कराने की विपक्ष को कोशिश कर रही है, ये कहां तक सही है? जब सदन में आवाज नहीं सुना जाए तो लोहिया जी कहा करते थे, जब सड़कें सुनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। तो अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि अब हम लोग सड़क पर उतरे और सरकार को आईना दिखाएं, चुनाव आयोग को एहसास कराएं। राहुल और इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग से अब सीधी लड़ाई का मन बना लिया है। एक तरफ जहां कर्नाटक और हरियाणा चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपना लिया है, तो वहीं कर्नाटक और हरियाणा के सीईओ ने राहुल गांधी से सीधा जवाब मांगा है। इलेक्शन कमीशन के साथ में अब इंडिया ब्लॉक आर पार की लड़ाई करता हुआ नजर आ रहा है और अब उसके बारे में रणनीति भी पूरी तरीके से बनाई जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सभी सांसद 4:30 बजे आज मीटिंग करने वाले हैं। जी हाँ, इसके अलावा कांग्रेस भी एक मीटिंग करने वाली है और आगे का प्लान तैयार किया जाएगा कि आखिरकार चुनाव आयोग से ये आर पार की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। हालांकि राहुल गांधी ने पहले भी चुनाव आयोग में शिकायत दी थी और बार बार ये मुद्दा राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, इसके अलावा अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। तो आज इंडिया ब्लॉक के सांसद जो है 4:30 बजे मीटिंग में मौजूद होंगे, आगे की रणनीति तैयार होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो भी एक मीटिंग रखने वाली है जिसमें आगे की रणनीति तैयार होगी। बैठक में मतदाता सूची में हेराफेरी, चुनावी धोखाधड़ी पर मंथन होगा। कांग्रेस अलग से भी बैठक करने वाली है, जिसमें महासचिव, राज्यों के प्रभारी और संगठन नेता मौजूद रहने वाले हैं। अब देखिए, राहुल गांधी जो है वो चुनाव आयोग के साथ दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं, इसीलिए एक के बाद एक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक अभियान भी चला रखा है और लोगों से भी अपील करते हैं कि वो उस अभियान से जुड़े। तो ऐसे में उनकी तरफ से एक वेब पेज की शुरुआत की गई है वोट चोरी के लिए, ताकि उसमें लोग जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो इसे एक जन मुहिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन पा सके।
It is critical that we expose voter चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के राहुल गांधी के दावों को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए देशव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। चुनाव आयोग से वोट चोरी के खिलाफ जवाबदेही की मांग के साथ डिजिटल मतदाता सूची देने की राहुल गांधी की मांग का समर्थन करने का आग्रह करते हुए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस अभियान में व्यापक जन समर्थन जुटाने के लिए मिस्ड कॉल के माध्यम से भी लोगों को जोड़ने का फैसला किया गया है और इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। कांग्रेस के पोर्टल और राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का दावा पूरी तरह से गलत और झूठा है। चुनाव आयोग ने भी उनके ऊपर कहा है कि वो इस बात को प्रूव करें, अपना एफिडेविट दें, और अगर एफिडेविट वो नहीं दे सकते इसका मतलब वो ठीक बात नहीं कर रहे हैं, वो गलत बात कर रहे हैं। तो वहीं चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल के आरोपों पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसे आरोप सामने लाए हैं जिसे कोई झुठला नहीं सकता। आज हमारी लड़ाई तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग कार्य करे उसकी लड़ाई है, और जो फॉर्मेट है वोटर लिस्ट का वो डिजिटल फॉर्मेट हो ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। चुनाव आयोग के शपथ पत्र देने की धमकी भरी चेतावनी के बावजूद राहुल गांधी चुनावी धांधली के अपने दावों को लेकर बैकफुट पर आने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं और वो लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि किसके दावे सच्चे हैं। लोकसभा में चल रहे लगातार गतिरोध के बीच में आज लोकसभा के अंदर रिवाइज इनकम टैक्स